तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस 5वें वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 4 वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं। वो चारों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन चारों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए स्टॉक का नाम तो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ ही रहा है कि हम किस कंपनी के बारे में या स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर किसी को वीडियो छोड़कर जाना है बिकॉज स्टॉक का नाम आपको मिल गया तो आप जा सकते हो, लेकिन एक्चुअल डिटेल इस कंपनी के बारे में मार्केट में क्या निकल कर आई है वो अगर समझना है, इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए तो बने रहो ताकि आपको समझ में आए कितना बड़ा गेम अभी स्टॉक में चल रहा है। बिकॉज अगर आप में से किसी के पास ये स्टॉक है या आप में से कोई इस स्टॉक के ऊपर पिछले बहुत दिनों से नजर रख रहा है, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, इस स्टॉक में लगातार काफी मजबूत अपर सर्किट ही लग रहा है। और इस अपर सर्किट के पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण यह है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, अराउंड 21 बड़ी कंपनियां हमारे देश की इस कंपनी को खरीदने के पीछे पड़ी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा जब एक आप बोल सकते हो एक बड़े बड़े प्लेयर्स इतने सारे एक कंपनी के पीछे पड़ेंगे और उस कंपनी का स्टॉक जब मार्केट में लिस्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक में और पॉजिटिव रिएक्शन ही आएगा। ऊपर से कंपनी की हालत कितनी खराब है ये किसी से कुछ छुपा नहीं है। इसके वजह से स्टॉक में लगातार अपर सर्किट भी लग जा रहा है बिकॉज इतनी सारी डिमांड इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के द्वारा इस कंपनी को जो खरीदने का होड़ मचा हुआ है, एक पर्टिकुलर कंपटीशन बना हुआ है, इसके कारण स्टॉक में एक बड़े वॉल्यूम के साथ अपर सर्किट लग रहा है। पूरा का पूरा गेम अभी इस वीडियो के माध्यम से समझने का ट्राई करेंगे। तो स्टॉक का नाम आप पढ़ सकते हो, जीवीके एनर्जी, मतलब जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में डिस्कशन होने वाला है। तो देखिए जीवीके एनर्जी जो है वो एक लार्ज इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आपको नजर आएगी जो खास करके काम करती है मेनली एनर्जी और पावर जनरेशन का जो सेक्टर है उसमें। और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है आप में से ये कि आपको पता ही होगा एनर्जी और पावर जनरेशन का फ्यूचर एंड प्रेजेंट कितना ज़बरदस्त हमारे कंट्री का निकलने वाला है और अभी भी नज़र आ रहा है। अब देखिए ये कंपनी प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पावर जनरेशन का बिजनेस में आ गया, लेकिन अभी प्रॉब्लम हो रहा है कि ये फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और ये अभी नहीं, पिछले कुछ सालों से लगातार हो रहा है। मतलब कंपनी काम तो कर रही है लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल्स काफ़ी ख़राब हो चुका है। इसी के कारण इस कंपनी को खरीदने के लिए बहुत सारी कंपनियां पीछे पड़ी है बिकॉज बिजनेस में इतना दम है, फ्यूचर में बहुत ही बड़ा जैकपॉट वाला ये सेक्टर, ये इंडस्ट्री हमको नज़र आ रही है। अब इतना ही नहीं, जून 2025 का क्वार्टर का ही बात करें तो कंपनी ने लॉस किया कितना, 834 करोड़ के आसपास का। कंपनी का सेल्स भी गिर रहा था, कंपनी का प्रॉफिट भी गिर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिविटी कहीं से भी किसी भी एंगल से इस कंपनी में, इस स्टॉक में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। और ऊपर से हम बोलते ना गरीबी में आटा गीला, कुछ ऐसी कहावत इस कंपनी के साथ नजर आएगी। डेब्ट भी कंपनी का ऊपर की तरफ जा चुका है, मतलब कर्जा भी कंपनी का लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी कंपनी को हो रहा है हैंडल करने के लिए, कंपनी के खुद के ही एक्सपेंसेस और जो लोन लिया है उसको रिपे करने के लिए। तो इसी कारण इस कंपनी को अभी बहुत सारी कंपनियां पीछे पड़ी हुई है खरीदने के लिए। तो देखिए अभी यहाँ पर उस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वाई इज जीवीके एनर्जी बीइंग सोल्ड, मतलब ये कंपनी क्यों बेचने का यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कारण क्या है, कंपनी कुड नॉट रिपे इट्स लोन ऑन टाइम ओवर द पास्ट ईयर। पिछले कई सालों से कंपनी ने जिन जिन के पास से लोन लिए थे वो लोन बिल्कुल भी टाइम पे कंपनी पे कर ही नहीं पा रही है बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, कंपनी ठीक से हैंडल कुछ भी ठीक से कर नहीं पा रही। इतना ही नहीं, सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, एज ऑफ 2024-2025 इट हैड 18,000 करोड़ डेब्ट प्लस ग्रोइंग इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब देखिए 18,000 करोड़ का कर्जा एज ऑफ 2024-2025 तक देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट भी यहाँ पर ग्रो हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रेशर है फाइनेंस का वो काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर आपको नजर आएगा। तो ऐसे में हमेशा आपको एंट्री होती हुई किसकी दी जाएगी, NCLT की, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म है। तो इन्होंने डिक्लेयर किया इस कंपनी को इंसॉल्वेंट आफ्टर फेलियर टू रीपे ICICI बैंक एंड अदर लेंडर। तो इसमें ICICI बैंक की बात करें और बहुत सारे अदर लेंडर्स की बात करें जिन्होंने इस कंपनी को लोन किया था, ये बुरी तरीके से फेल हुए उस लोन को रीपे करने के लिए, इसलिए NCLT ने डिक्लेयर किया इस कंपनी को एज अ इंसॉल्वेंट। तो ऑब्वियस सी बात है जब ऐसा कुछ होता है कंपनी को बिडिंग के लिए सामने रखा जाता है और बहुत सारी इंटरेस्टेड कंपनियां उन कंपनियों को खरीदने के पीछे पड़ जाती है।
कंटिन्यू लॉस होना, परफॉर्मेंस लगातार नीचे की तरफ जाना, और ये पर्टिकुलरली सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो लेंडर्स का मनी है, सेल्स है, उसको फोर्स करती हुई आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर कौन इस कंपनी को खरीदना चाहता है, ये ज़रा नाम एक एक करके आप देख लो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए, हु वांट्स टू बाय जीवीके एनर्जी, तो इसमें बीडर कौन कौन है। ऐसे नहीं कि कंपनी खरीद ली, अभी तो सिर्फ ये लोग पीछे पड़े तो स्टॉक का ये हाल है। अगर कंपनी एक्वायर कर ली तो स्टॉक में कितना लंबा तक ये अपर सर्किट चल सकता है, उसका अंदाजा भी आप लगा सकते हो। तो देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड का एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 21 कंपनियां जो है वो इस पर्टिकुलर कंपनी के पीछे लगी पड़ी है। उन्होंने फाइल की है EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू एक्वायर इट, मतलब इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए जो EOI होता है वो इन्होंने फाइल किया है, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब 21 कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां, सारे के सारे बड़े नाम है, लेकिन उन बड़े नामों से भी कुछ बड़े नाम अगर हम निकाले तो आप देख सकते हो उसमें बिग पोटेंशियल बायर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम इतना बड़ा है जिसने हाल फिलहाल में पिछले कुछ सालों में बहुत सारी कंपनियों को खरीदा भी है। आप देख सकते हो अदानी ग्रुप का नाम इसमें आपको नजर आएगा, JSW न्यू एनर्जी का नाम नजर आएगा, जिंदल पावर लिमिटेड का नाम इसमें आपको नजर आएगा, वेदांता ग्रुप का भी नाम इसमें आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, टोरेंट पावर लिमिटेड का भी नाम इसमें हमको देखने को मिल रहा है, शारदा एनर्जी और मिनरल्स लिमिटेड, इनका भी नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो टोटल 21 कंपनियां जो इस कंपनी को खरीदने के पीछे पड़ी है, उसमें से कुछ 6 बहुत ही बड़े पोटेंशियल बायर के नाम मैंने अभी आपको जो बताए, उससे भी आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कितने बड़े बड़े प्लेयर्स इस कंपनी को खरीदने के पीछे पड़े हुए हैं, बिकॉज इस कंपनी का जो बिजनेस है उसमें फ्यूचर का काफ़ी बड़ा ग्रोथ छुपा हुआ है। अब इसमें और भी एडिशनल नोट की अगर मैं बात करूं, आपको जो थोड़ा सा यहाँ पर एक पर्टिकुलरली याद रखना चाहिए, अगस्त 2024 में NCLT ने ऑलरेडी अप्रूव किया था शारदा एनर्जी का प्लान एक्वायर करने का अनदर कंपनी को। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, आप लोगों को लगेगा शारदा एनर्जी ने पहले से इसको एक्वायर करके रखा है क्या, तो ऐसा नहीं है। अगस्त 2024 में NCLT ने शारदा एनर्जी को एक अप्रूवल दिया था एक कंपनी को एक्वायर करने के लिए, जिसका नाम था SKS पावर जनरेशन। अब ये खबर यहाँ पर आपको इस रिपोर्ट में क्यों देखने को मिल रही है, इसमें आपको ये भी इंडिकेशन मिल रहा है कि शारदा एनर्जी कंपनी को कम मत समझना, बिकॉज इस कंपनी ने पिछले साल ही अगस्त में एक और कंपनी को इसी सेगमेंट का एक्वायर कर लिया था, तो ये भी कैपेबल है इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए। और ये पर्टिकुलरली शो करता है कि कितना जबरदस्त मजबूत कंपटीशन दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है। बहुत सारे मेजर पावर सेक्टर जो प्लेयर अभी जो हमने नाम देखे कि ये पर्टिकुलरली इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए और अपना जो एनर्जी पोर्टफोलियो है उसको एक्सपांड करने के लिए। तो देखिए, यही वो खबर थी जिसके कारण पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लग रहा है। अब देखिए, कोई भी स्टॉक लगातार भागेगा तो नहीं, कभी ना कभी तो अपर सर्किट का लोअर सर्किट आएगा, प्रॉफिट टेकिंग तो आएगी, लेकिन खबर में दम बहुत बड़ा है। कंपनी को अगर एक्वायर किया गया आने वाले समय में किसी भी बड़े प्लेयर के द्वारा, तो डेफिनेटली स्टॉक में और भी बड़ा मोमेंटम यहाँ से कैरी हो सकता है। लेकिन इस बात को गलत तरीके से मत लेना, आप बिल्कुल भी आंख बंद करके किसी भी स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने का कोशिश ना करें। जो भी करना है शांति से सोच समझ कर करे। हो सकता है कंपनी को एक्वायर करने के बाद डिलीज भी किया जा सकता है, तो ये सारा आप फ्यूचर का सोच समझ के डिसीजन लेने का काम करें। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से अभी आपको मुझे प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।